बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कुछ ही घंटों के बाद, यूँ समझिए कि 24 से 48 घंटे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन ठीक उससे पहले बिहार में ये चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो रही है कि क्या बिहार में एक बार फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम का पद शपथ ग्रहण करेंगे या फिर उससे पहले कोई और नया चेहरा बिहार में देखने को मिलेगा। क्या नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या सम्राट चौधरी बनेंगे, या फिर नीतीश कुमार एनडीए अलायंस को तोड़ के गठबंधन के साथ शामिल होकर इधर सरकार बनाएंगे। इन तमाम मुद्दों पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हम बिहार की समीकरण को, बिहार की सियासत को समझने का प्रयास करेंगे और हम लोग देखने का भी कोशिश करेंगे कि बिहार में इस बार कौन मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तबारक जी, धन्यवाद। आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक ऐसी कोई बयान, ऐसा कोई पुष्टि नहीं हुआ है। आपको क्या लग रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जो हैं इस बार फिर से 10वीं बार जो है शपथ ग्रहण कर सकते हैं और वो 10वीं बार फिर से मुख्यमंत्री मतलब बन सकते हैं। इसकी आप वजह समझिए कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त भी नीतीश कुमार को ही बनाया गया था मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि उसके पास तभी कम सीटें आई थी, मात्र 43 सीटें वो जीता था विधानसभा में। जी, विधानसभा 2020 में। उसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन इस बार 2025 की जब बात करें, इस बार उन्होंने 85 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दिखाया है और पिछली बार से ज़्यादा लाया। पिछली बार से ज़्यादा। उसके बावजूद अगर उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो नीतीश कुमार की बातें तो आज तक कोई समझ नहीं पाया, उनकी मन की बात क्या है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगर जेडीयू की 85 सीटें अगर एनडीए अलायंस से निकाल दिया जाए तो एनडीए अलायंस के पास केवल 117 सीट बच जाती है। अब आप समझिए कि एनडीए के पास जब 117 सीट बच जाती है तो 5 सीट जो है बहुमत से वो दूर हो जाते हैं, कम पड़ रहा है 4 या 5 सीट ऐसा ही। तो इस वजह से नीतीश कुमार को ही, मुझे जहाँ तक लगता है कि 10वीं बार उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगी एनडीए। क्योंकि बीजेपी भले ही 89 सीट लाई है, लेकिन अगर जेडीयू अकेले वहां से निकल जाती है तो वो बहुमत से दूर हो जाती है। इसी वजह से मतलब नीतीश कुमार के निकलने के बाद सरकार बनाने की स्थिति में जी नहीं, एनडीए बीजेपी नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो फिर सरकार बना पाएगी अकेले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ अपना ओपिनियन। बाकी दर्शक को भी ये सारी चीजें पता होंगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार सरकार बनाने का एक बहुत अच्छा मौका है इंडिया अलायंस के पास। नीतीश कुमार निकल के ब्रेक करके इधर आ जाए तो इधर सरकार बन सकती है। इसको आप कैसे देखते हैं? बन तो सकती है, इधर भी बन सकती है, सरकार बन सकती है, इधर एनडी बन सकती है, लेकिन इसमें भी 2 फैक्टर है। आप बात को समझिए। पहली बात, अच्छा, अगर 85 सीट लेकर ये आ जाते हैं इंडिया गठबंधन के पास तो इंडिया गठबंधन के पास 121 सीट हो जाती है। अच्छा, और 122 मेजोरिटी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि कैसे? क्योंकि मैंने AIMIM की 5 सीटें निकाल के बात की है। उसको आप नहीं जोड़ रहे हैं? नहीं जोड़ रहे हैं। क्यों नहीं जोड़ रहे? इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं कि जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त अख्तरुल ईमान जो के प्रदेश अध्यक्ष हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना कर रखा बिहार में। तो उस वक्त जो है वो आरजेडी के पास गए थे, गठबंधन अलायंस करना चाह रहे थे। अच्छा, लेकिन उस वक्त अलायंस नहीं हुआ तो बड़ी जोर शोर से आरजेडी को हराने के पीछे लग गई थी AIMIM। अब बात समझने वाली है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के पास आते हैं तो क्या ओवैसी मानेंगे? क्या वो गठबंधन करेंगे? अगर वो गठबंधन करते हैं उस स्थिति में फिर इंडिया जो है इंडिया सरकार बना लेगी। मतलब इंडिया अलायंस अगर ओवैसी साहब अपना 5 सीट के साथ इधर आते हैं तो और नीतीश कुमार जी भी आते हैं, तब 2 फैक्टर अगर मिलता है फिर जाके ये मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अच्छा, इंडिया अलायंस की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो आने के बाद इधर संभावना है। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार आ सकते हैं? बिल्कुल। अगर एनडीए में सब चीज ठीक ठाक रहा तब तो फिर कोई बात नहीं। अगर एनडीए में कुछ न कुछ, अगर आपने पहले कहा था कि नित्यानंद राय की बात की थी, सम्राट चौधरी की चर्चा हो रही है, की बात किया था आपने, तो उन दोनों को अगर मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो कौन बना सकते हैं? ये बीजेपी तय नहीं करेगी, ये नीतीश कुमार तय करेगी। अच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथों में मतलब किंग मेकर वाला भूमिका, इस बार किंग मेकर की भूमिका सही मायनों में नीतीश कुमार जी के पास है। अच्छा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सम्राट चौधरी हो या नित्यानंद राय हो या कोई और अन्य नाम हो, जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक उस पर ठप्पा नहीं लगाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर सब चीज़ ठीक ठाक रहा एनडीए में फिर तो उधर ही सरकार बनेगी। लेकिन अगर ठीक ठाक नहीं हुई तो नीतीश कुमार जी मौन धारण कर लेते हैं और वो जानते हैं कि उनको क्या करना होगा। मतलब अल्टा पल्टी शुरू हो जाता है उनका। वो तो खैर
उनकी बात है, लेकिन वो पलट अगर गए हम्म। तो फिर इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है, वरना नहीं तो सब चीज़ ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपको कहाँ लग रहा है कि बीजेपी की बात करें, अगर हम ब्रेक करते हैं जदयू की, नीतीश कुमार की सीट को साइड करते हैं, तो वो कहाँ पर मात खा रही है इस पूरे बिहार की राजनीति में? अगर आप देखा जाए जिस तरह से सरकार बनाने को लेकर चर्चा हो रही है, तो कहाँ पर वो कमजोर पड़ रही है? एनडीए की बात कर रहे हैं आप? हाँ। एनडीए मात तो खैर नहीं खा रही है अभी, क्योंकि अभी उसके पास भी 117 सीट है, नीतीश कुमार को हटा दें नीतीश तो कुमार को साइड करने के बाद 117 सीट है। और नीतीश कुमार को वो किसी भी हाल में भी वो साइड नहीं होने दे सकते हैं, क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी है, क्योंकि केंद्र में भी नीतीश कुमार का उनका साथ है। अच्छा। इसी वजह से अगर ये इंडिया अलायंस को जो है उनको हटाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेगी, और नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। मजबूरी है उनका। मजबूरी है उनके पास, क्योंकि लोकसभा में भी जो है 12 सीटें हैं नीतीश कुमार जी के पास, वो एनडीए के साथ है। अच्छा। इस वजह से नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री होंगे, और एनडीए कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में दोबारा शामिल तो हो। ये तो क्लियर हो गया कि कोई नया चेहरा नहीं होगा, एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार के लिए होंगे। जी, 10वीं बार मुझे लगता है कि वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए, और 10वीं बार मुख्यमंत्री वो खुद बनेंगे। अच्छा, एक चर्चा और भी हो रही है कि क्या लग रहा है आपको, अगर नीतीश कुमार निकलते हैं एनडीए से, तो क्या केंद्र में कोई प्रभाव पड़ेगा, वहां भी कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं? केंद्र की बात जहां तक हो रही है, तो अकेले नीतीश कुमार अगर वहां से निकलते हैं तो एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 12 सीट अगर कम हो जाएगी उसके बावजूद भी वो मेजोरिटी में रहेंगे। लेकिन एक फैक्टर है, तेलुगु देशम पार्टी, अच्छा, आप चंद्रबाबू। क्या लोकसभा की बात कर रहे जी, हैं? मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। जी। लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। आपने पूछा तो 12 सीटें हैं। 12 सीटें मैं जो बता रहा हूँ लोकसभा के बारे में, तो केंद्र की बात अभी आपने की कि केंद्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रधानमंत्री की बात आपने की, तो उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 12 सीटें ये लेकर वापस भी आ जाता है इंडिया गठबंधन के साथ, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनडीए को। अच्छा। कारण है कि एक और फैक्टर है उनके पास, जैसे तेलुगु देशम पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की, उन्होंने टीडीपी की बात। जी, हाँ। टीडीपी की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 में 16 सीट उन्होंने भी जीता जी था। बिल्कुल। और अगर नीतीश कुमार के साथ वो भी टूट जाते हैं, तब 293 से घट के ये 265 के आसपास आ जाएंगे, मानी मेजोरिटी से दूर हो जाएंगे ये। तो वैसी स्थिति अगर बनती है, तब जाके जो है केंद्र में फिर सरकार हिल सकती है। तो एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर नीतीश कुमार वहां से निकल के इंडिया में शामिल हो जाते हैं, ये भी बीच में आपने सुना होगा कि बीजेपी और टीडीपी में 36 का आंकड़ा चल रहा है, खटपट चल रहा है। खटपट चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे विशेष राज्य का जो दर्जा है उसकी मांग हो रही है। लेकिन बाद में उनको विशेष पैकेज तो मिला, दर्जा नहीं मिला। वहाँ साफ कर दिया कि कानूनी तौर पे आपको जो है विशेष राज्य मतलब जो वादा जो किया है, वादा अभी तक शायद पूरा हो रहा नहीं हुआ, वो नहीं हो तो रहा है। गुस्से में वो भी हैं। जी, वो भी हो सकता है वो गुस्से में हो, और वो भी ये बात को समझ रहे हो कि मैं अगर निकल जाता हूँ, नीतीश कुमार जी रहते हैं तो ये सरकार में बना रहे, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी के निकलने से कहीं टीडीपी भी वो भी निकल निकल जाएंगे। अगर वो भी निकल जाती है, फिर उस स्थिति में जो है प्रधानमंत्री का जो रेस वाला जो किस्सा है वो थोड़ा उलट पुलट हो जाएगा। अच्छा, फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, सरकार डगमगा जाएगी। इसीलिए मेरा जो मानना है, नीतीश कुमार जी को कभी एनडीए अपने हाथ से नहीं जाने देगी, और नीतीश कुमार को ही दोबारा माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा फिर दोबारा बनाएगी। जी, मेरा ये